हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल कहानी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आखिर ऐसा कितने दिन चलेगा? तुम्हारी इस आमदनी में तो जिंदगी पार होने से रही। मैंने डॉक्टरी इसलिए तो नहीं पढ़ी थी, न इसलिए तुमसे शादी की थी कि यहाँ बैठकर किचन संभालूं। रानी ने दूसरे कमरे से कहा तो कुछ आवाज आदित्य तक भी पहुंची। सच तो ये था कि उसने कुछ ही शब्द सुने थे, लेकिन उनका पूरा अर्थ अपने आप ही समझ गया था। आदित्य और रानी दोनों ने ही अच्छे व संपन्न माहौल में रहकर पढ़ाई पूरी की थी। परेशानी क्या होती है, दोनों में से किसी को पता ही नहीं था। इसके बावजूद आदित्य व्यवहारिक आदमी था। वह जानता था कि व्यक्ति की जिंदगी में सभी तरह के दिन आते हैं। दूसरी ओर रानी किसी भी तरह ये दिन बिताने को तैयार नहीं थी। वह बात बात में बिगड़ती, आदित्य को ताने देती और जोर देती कि वह विदेश चले। यहाँ कुछ भी तो नहीं धरा है। आदित्य को शायद ये दिन कभी न देखने पड़ते, पर जब उसने रानी से शादी की तो अचानक उसे अपने माता पिता से अलग होकर घर बसाना पड़ा। दोनों के घर वालों ने इस संबंध में उनकी कोई मदद तो क्या करनी थी। हाँ, दोनों को तुरंत अपने से दूर हो जाने का आदेश अवश्य दे दिया था। फिर आदित्य अपने कुछ दोस्तों के साथ रानी को ब्याह लाया था। तब वह रानी नहीं, आयशा थी। शुरू में तो आयशा के ब्याह को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश हुई थी, पर कुछ डराने धमकाने के बाद बात आएगी हो गई। फिर भी उनकी जिंदगी में अकेलापन पैठ चुका था और दोनों हर तरह से खुश रहने की कोशिशों के बावजूद कभी न कभी, कहीं न कहीं निकटवर्तियों का, संपन्नता का और निश्चितता का अभाव महसूस कर रहे थे। आदित्य जानता था कि घर का ये दमघोंटू माहौल रानी को अच्छा नहीं लगता। ऊपर से घर गृहस्थी की एक साथ आई परेशानियों ने रानी को और भी चिड़चिड़ा बना दिया था। अभी कुछ माह पहले तक वह तितली सी सहेलियों के बीच इतराया करती थी। कभी कोई टोकता भी तो रानी कह देती, अपनी फिक्र करो, मुझे कौन यहाँ रहना है। मास्टर ऑफ सर्जरी एमएस किया और यह चिड़िया फोर। फिर वह सचमुच चिड़ियों की तरह फुदक उठती और सारी सहेलियां हंसी में खो जाती। यहाँ तक कि वह आदित्य को भी अक्सर चिढ़ाया करती। आदित्य की जिंदगी में इससे पहले कभी कोई लड़की नहीं आई थी। वह उन क्षणों में पूरी तरह डूब जाता और रानी के प्यार, सुंदरता और कहकहों को एक साथ ही महसूस करने की कोशिश करने लगता था। फिर वही हुआ जिसका दोनों बरसों से सपना देख रहे थे। दोनों एक दूसरे की जिंदगी में डूब गए। शादी के बाद भी इसमें कोई फर्क नहीं आया। फिर भी क्षण क्षण की जिंदगी में ऐसे जीना संभव नहीं था और रानी की बड़बड़ाहट भी इसी की प्रतिक्रिया थी। आदित्य ने ये सब सुना और रानी की बातें उसके मन में कहीं गहरे उतरती गईं। रानी के अलावा अब उसका इतने निकट था ही कौन। हर दुख दर्द की वह अकेली साथी थी। वह सोचने लगा, चाहे जैसे भी हो, विदेश निकलना जरूरी है। जो यहाँ बरसों नहीं कमा सकूंगा, वहां एक साल में ही कमा लूंगा।